वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम हरमंदिर साहब के दर्शन करेंगे। साड़ी औकात नहीं सी कि इतो तक आए गुरु रामदास जी महाराज सारे दी चाहत सी कि गुरु महाराज एक बारी क्यों ना हो महाराज दे दर्शन हो जावे। हम लोहे का काम करते हैं और बाजार में माल बेचते हैं। ये बाजार में वो बाजार में कढ़ाई तवा झारिया ये काम है हमारा। सिकलीगढ़ सिख जिन्हां नूं श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने सिकलगढ़ दी उपाधि दिती। सिकलीगढ़ सिखां दी वसो भारत दे वख-वख इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। मध्य प्रदेश, हैदराबाद, महाराष्ट्र ਅਤੇ राजस्थान आदि ਵਿੱਚ इन्हां दी गिणती सब तो ਵੱਧ है। पिछले दिनी महाराष्ट्र अहमदनगर दे श्री रामपुर तो 200 सिकलीगढ़ सिख श्री दरबार साहिब विखे नतमस्तक होए। वड्डी गल कि इन्हां विचों अजिहे प्राणी भी सन जिन्हां ने अपनी जिंदगी विच पहली बार श्री दरबार साहिब दे दर्शन दीदारे कीते। असी जत्था हमारा जत्था यहाँ 207 आया है और हम यहाँ जिंदगी में पहली फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम दर्शन है दरबार साहब के। इतना बड़ा जत्था पहली बार ही आया। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ श्रीरामपुर जिला अहमदनगर तो आए ने। रस्ते ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ इन्हां दी टहल सेवा दी संपूर्ण जिम्मेवारी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों की गई। हरमंदिर साहब आने की सबकी बहुत इच्छा थी पर जब तक गुरु का बुलावा नहीं आता ऐसे कोई बुलाता नहीं। इसलिए जो कमेटी वाले सिखों ने जो हमें साथ दिया हम गरीब बंदे को कि यहाँ तक तुम आओ हरमंदिर साहब के दर्शन करो, जो ये सेवा उन्होंने करी हमारे लिए तो बहुत बड़ी बहुत खुश मिजाज है कि ये सेवा इन्होंने हमसे आके हमारी करी कि हम हरमंदिर साहब के कई हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम हरमंदिर साहब के दर्शन करेंगे। इसलिए हम सब कमेटी वालों के हम सब के शुक्रगुजार है। श्री दरबार साहिब तो इलावा नेड़ले इतिहासक गुरुद्वारिਆਂ ਦੇ ਵੀ इन्हां सिखां ਨੂੰ दर्शन दीदारे करवाए गए। इस तो इलावा सिकलीगढ़ सिखां ਨੂੰ तखत श्री केसगढ़ साहिब ਅਤੇ श्री फतेहगढ़ साहिब ਦੇ दर्शन दीदारे करवाਉਣ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਕਲੀਗढ़ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਤਖਤ श्री केसगढ़ साहिब ਵਿਖੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਜੇ। साडा इतिहास जो सिकलीगढ़ किया जाता है 6वीं पातशाही दी चलती आ रहा है। महाराज मीरी पीरी दे महाराज ने भक्ति भी बख्शती ते शक्ति भी दी, जुल्म दे खातर लड़ने भी सिखाए खालसा पंथ नूं। आज श्री साहब पैर नूं सारे जो भी नौजवान है उन्होंने जान पे हुंदा है। ये सरब लोहा है, ये तो बहुत हैवी हो जाएगा आप जी नूं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दसम ग्रंथ अंदर बख्शे महाराज ने किया है अवर बासना ना है प्रभ धर्म युद्ध के चाहे। महाराज ने भक्ति भी बख्शी है
ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਾਲ ਲੜਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ खालसा आप डट के सेवा भी करता है। हम लोहे का काम करते हैं और बाज़ार में माल बेचते हैं, ये बाज़ार में वो बाज़ार में, कढ़ाई तवा झारिया ये काम है हमारा। हमारे छोटे बुजुर्ग भी यही करते थे। पहले ये तलवार ढाल अपना जमिया ये छुरी ये बनाते थे, लेकिन वो काम हमसे छूट गया। हम तवा कढ़ाई ये बनाते हैं। अभी वो उसका कोई डिमांड नहीं रहा तो वो नहीं बनाते हैं, जैसा समय बदलता गया। काम क्यों छूट गया वो इसलिए कि उसमें कुछ गुजारा होता नहीं था, उसमें प्रॉब्लम था कि उसमें इतने इनकम नहीं थी। ये बात है। और सरकार की बंदी थी, सरकार बनाने नहीं देती थी ताल तलवार, ये बात है। तो उसका गलत इस्तेमाल निकालती थी सरकार कि ये हथियार क्यों बनाते हैं, तो इसलिए वो छूट गया। और 2013 के बाद 2022 में अभी हम यहाँ पे अपनी फैमिली का ऐसा प्लान बना था कि हरमंदिर साहिब के लिए दर्शन के लिए जाना है। तो पिताजी और हमने ऐसा भी कि दर्शन की शुरुआत की कि चलना है अपने को हरमंदिर साहिब के दर्शन के लिए, कि बहुत दिन हो गए अपन जाके नहीं आए। तो शुरुआत की। तो फिर अभी अपना कैसा एक डेरा है ना, तो डेरे में अभी एक जन जाते हैं तो सभी डेरा उसको साथ देता है। हम जहाँ पे जो रहते हैं ना वहाँ पे सब डेरा एक दूसरे के साथ रहता है और साथ में एक दूसरे को लेके चलता है। तो हमने निकाला अभी सब जत्था पूरा 207 सिंह जो भी है एक साथ है पूरे। और भी अपने जो 150 बंदे हैं डेरे में, वो पूरा डेरा खाली करके नहीं आ सकते थे, उनकी भी इच्छा है आने की। वो फिर कभी अभी आएंगे, अगर गुरु रामदास जी उनको बुलाएंगे, दर्शन की सेवा लगाएंगे तो।